हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया विवान ग्रीशा ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कभी मन कर रहा था उठ जाऊँ, कभी मन कर रहा था नहीं उठूँ। और विवान की वैसे भी 3 दिन की छुट्टी चल रही है। आज सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, फिर मंडे भी छुट्टी है। तो थोड़ा लेट भी उठी थी मैं कहीं उठ जाऊँ, फिर बच्चों को कौन देखेगा, और ना उठने पर ना बच्चे की भी दिक्कत होती है, उनको कोई सँभालने वाला नहीं है, ना उनको दूध-वूध भी देने वाला। फिर थोड़ी भी सफाई भी करनी थी और फिर चादर पे ना वहाँ जो ग्रीशा ने सुसु कर दी थी, तो अब कुछ वो थोड़ा बहुत ना खाने लगी तो उसको ना बहुत मतलब की स्मेल सी आने लगी है। तो मैं चेंज कर दी थी चादर, इसलिए मैं दरी बिछा के नीचे रखती हूँ जो गद्दे तक नीचे ना जाए। वैसे तो पन्नी बिछा के रखती थी, लेकिन जैसे पन्नी हटाई उसने आधी पन्नी भी सुसु कर दी और आधी मतलब कि उस पे बेडशीट पे चली गई थी। तो इधर विवान को भी उठा लेता, विवान के पैरों पर हो रही थी खुजली, कहती मम्मा मेरे पैरों में खुजली हो रही है। तो मैं कहा चल तेरे को नहला देती हूँ सुबह-सुबह, और इसलिए मैंने नहीं नहाया। मैं कहा आज थोड़ा सफाई-वफ़ाई कर लूँ कमरे की, इसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि अभी पापा भी नहा रहे थे। मैं कहा दोनों बच्चों को नहला के, और दोनों ये तो अच्छी बात थी कि दोनों बच्चे ना पोटी मतलब कि कर चुके मतलब कर रहे थे। ग्रीशा थी जो कोने में, उसकी आदत है करने की, तो वो कर रही थी। इधर आंटी आ गई थी देखने के लिए, और उनके मतलब कि ये मिलने के लिए सुबह-सुबह मतलब आ जाती हैं ग्रीशा से, और उससे बात करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ना एक्टिविटी करने लगी और मतलब कि बोलने की कोशिश करती, ताता-ताता करती रहती ना, तो उससे ना अच्छा लगता था। उससे सब खिलाते रहते हैं ग्रीशा को। तो कोने में घुसी हुई थी, पोटी कर रही थी। मैंने बोला वो पोटी कर रही है, और जो हाँ, उसने जो ऊपर कर दी थी सुसु, और जो हमारी विवान है उन्होंने चटाई पे मतलब चादर पे नीचे कर दी थी। तो ये सब मेरे को धोना है, फिर नहाती, इसके बाद फिर दोबारा धोती तो मैं गीली हो जाती। मैंने सोचा आज थोड़ा काम भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये नाइट से आएँगे 10-11 बजे तक। फिर पापा भी 10-11 बजे तक उठते हैं, फिर सब खाने वाला लेट ही हैं, तो फिर खाना बनाने इतनी जल्दी से मतलब कि टेंशन नहीं थी, और विवान की भी छुट्टी थी। मैं कहा आराम से आज सफाई-वफाई करने के बाद ही फुर्सत से नहाऊँगी। इधर फिर मैंने ग्रीशा को भी ले गई, उसकी भी पोटी-वोटी धुलवा दी थी। उसे मैंने झूले पे बैठा दिया था। इधर ने मैंने विवान को नहला दिया था और कपड़े-वपड़े पहना दिए थे उसको नहला-धुला के। इसके बाद दोनों बच्चे सो गए थे। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद हम निकल गए थे विवान की जो है बर्थडे, और मतलब कि विवान और ग्रीशा दोनों का बर्थडे आने वाला है नज़दीकी। तो सोच रहे हैं एक ही दिन मतलब कि दोनों का बाहर ही छोटा-मोटा अपनी फ्रेंडों में ही, अपने दोस्तों में मतलब कि पार्टी कर लें, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में बोल रहे हैं कि मतलब कि करते नहीं है अच्छे काम। तो मैं कहा घर में पूजा-पाठ होगा, घर में कोई मेहमान या कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बहुत छोटा-मोटा अपने दोस्तों को बुला लेंगे, या मैं भी अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर दूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा रेस्टोरेंट में ही कर देंगे पार्टी-सार्टी। तो उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए थे। तो ऊपर हॉल था तो अच्छा था, हम किसी की बर्थडे पार्टी में ही आए थे, तो हमें अच्छा लगा। डेकोरेशन भी वही करके देंगे बर्थडे की, और खाने-पीने का जो भी मेन्यू थी सब, वो चीज़ बात कर लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि 22 तारीख को कोई और ना बुक कर जाए, तो इसलिए हम पहले से आ गए थे। तो ये जो सर हैं मतलब अंकल हैं, उन्हीं का मतलब बात करनी थी उन्हीं से। तो उनसे बात करने के लिए आए, तो अंकल ने पहले तो वहाँ हॉल दिखाया, मैरिज हॉल तेरी ये यहाँ पे मतलब कि छोटी-मोटी एंगेजमेंट होती है या फिर कुछ बर्थडे पार्टी वो कर सकते हैं। तो बोला हमें मतलब कि इतना नहीं करना, हमें छोटा-मोटा करना है, खाली 10-12 लोगों का, ज़्यादा नहीं। तो अंकल बोले यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे शीशा है, वहाँ पे आपको मतलब कि बैलून ये सब डेकोरेट करके दे देंगे हम। फिर मेन्यू में बताने लगे खाने-पीने के लिए कि ये थाली अच्छी लगेगी, या फिर आप एक-एक करके अपने हिसाब से भी थाली लगवा सकते हैं। तो इसी मतलब की बात डिस्कस कर रहे थे ये भी। तो इन्होंने बोला कि थाली सही रहेगी, और एक ही थाली में वैसे भी 2 लोग खा सकते हैं, इतना मतलब इनका खाना भी अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी किसी के आए थे, तो हमें ना यहाँ का खाना भी और स्नैक बहुत दोनों ही अच्छे लगे थे। तो उन्होंने बोला चलो हम यहीं घर के पास में भी है, और मैं कहा दोनों बच्चे का तो आराम से छोटा-मोटा अपना कर सकते हैं। घर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला है हमारी ईशिशा का और तीसरा विवान का बर्थडे है। तो इधर ना हम दोनों मतलब कि बात करके चले गए थे दोनों चीज़ की, मेन्यू और डेकोरेशन की। इसके बाद हम केक पे आए थे बात करने के लिए कि केक किस तरीके से हमें चाहिए। तो हमने उस चीज़ का ऑर्डर दे दिया था, केक का भी मैंने दोनों का कंबाइन करके मतलब बोला है बनाने के लिए, और देखो जब बनेगा तो कैसा लगेगा। तो इधर हम घर आ गए थे। तो इधर ना वो मैं लेटी हुई थी ना, थक गई थी थोड़ा, तो ना वो मेरे पेट पे ना मारी जा रही थी, इधर ये भी मार रहे थे। तो जहाँ-जहाँ वो मतलब कि मार रहे थे वहाँ वो भी मेरे को मारी जा रही थी। खेल रही थी, दोनों खेल रहे थे मतलब कि खेल तो दोनों रहे थे, लेकिन हाल मेरा बुरा कर रहे थे। मेरे पेट पे बार-बार मारे जा रहे थे। अगर पैर पे मारने लगे तो वो पैर पे भी मारने लगी। इसके बाद मैंने कुर्ता अपना ना पेट पे ढक लिया, तो उसने फिर कुर्ता हटा दिया, पेट पे मारने लगी थी। तो फिर इधर ये खिलाने लगे थे उसको उठा के, क्योंकि छोटी है अभी, अब इसके बाद कब बड़ी हो जाए, कब मतलब पता नहीं लगता, बच्चों को आँखों के सामने से एकदम से बड़े
बड़े हो जाते हैं। तो ये भी 1 साल की होने वाली है कुछ दिन के बाद, तो पता ही नहीं लगा कितनी जल्दी 1 साल की हो गई है। तो ऐसे इसको उल्टी-सीधी हरकतें मतलब उसके साथ करते रहते हैं और ये भी इसके साथ ही मतलब इनके साथ खुश रहती है। तो इधर ये आ गए थे अपने मम्मी के लाडले, अब मम्मी का अपना काढ़ा बनाने के लिए। बस थोड़ा रखो, फुल आँच पे रखो, लटरा उठाओ। कौन सी दाल खाओगे बता के जाओ। खाड़ा बना के ना तुरंत ही चले गए थे। अब मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, मतलब कि मेरा भी काम करवा दो, से मजाक कर रही थी तो भाग गए, क्योंकि मतलब अपनी मम्मी के ना मैं तो बोलती हूँ अपने माँ बाप के ये शर्मन कुमार हैं। ऐसे औलाद पता नहीं हमारे होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये तो बहुत मतलब कि अपने माँ बाप की बात मानते हैं, बहुत करते हैं। मेरी बात बिल्कुल ना माने, लेकिन मेरे माँ बाप की बात मानते हैं और मैं भी कुछ नहीं बोलती, मैं मानना भी चाहिए। जिसके बाद फिर मैं भी किचन में आ गई थी, तो उनका काढ़ा बन गया, मतलब उन्होंने ही रख दिया था काढ़ा बनने के लिए। तो इधर मैंने भी दूध मतलब कि उबालने के लिए रख दिया था थैली से निकाल के। तो इसलिए मैंने ना फ्रॉम मतलब कि जो गैस है ना तेज़ कर दी थी। मैं कहा जल्दी से काढ़ा बन जाए, फिर मैं दाल रखूँगी। दाल पूछ रही थी इनसे, तो उन्होंने अरहर की बोली डालने के लिए, तो उनको वैसे भी दाल चावल ही बहुत पसंद है। शाम को पता नहीं कितना दाल चावल पसंद करते हैं, मैं तो बोर हो जाती हूँ। 1-2 बार खाऊँगी तो उस चीज़ को बोर हो जाती हूँ। मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है मतलब कि रोज़ वही चीज़ खाओ, लेकिन इनके चक्कर में मुझे बनानी पड़ती है कि मुझे रोटी नहीं खाऊँगा। और इधर हाँ, इनकी एक आदत तो बहुत ही गंदी है, थाली में कितना भी खाना कम दो, कितना भी सब्ज़ी कम दो ना, इनकी ना छोड़ने की आदत है। और मुझे जो थाली में ना खाना छोड़ता है ना, मुझे ना बहुत ही खुंदक आती है, बहुत ही गुस्सा आती है। मैं कहा इतनी किसी को बेचारे को मिलता भी नहीं है मतलब कि ये खाना इतना भी, और इनको मिलता भी है वो भी छोड़ देते हैं। और मेरी आदत बिल्कुल नहीं, मैं खा पाऊँ ना खा पाऊँ, लेकिन मैं पूरा थाली अपनी फिनिश करके ही छोड़ मतलब कि पूरी साफ़ करती हूँ। मैं बिल्कुल भी कुछ चीज़ नहीं छोड़ती हूँ, ना सब्ज़ी ना रोटी। और नहीं खानी होती तो उतनी मैं कम कर देती हूँ, नहीं तो फिर साइड में कर देती हूँ कि दोबारा भी मतलब कुछ भूख लगे तो दोबारा खा लूँ। और इधर मैं टमाटर ला रही थी मतलब वो दाल में डालने के लिए ना, तो ख़राब निकल रहे हैं। और आजकल मुझे लगता है आर्टिफिशियल टमाटर भी आने लगे हैं, बिल्कुल गद्दे जैसे टमाटर होते हैं, बिल्कुल मतलब कि कोई पकते भी नहीं, दाल में भी नहीं पकते हैं। और एक टमाटर लाए तो उसके अंदर कीड़े निकले। यकीन मानो मैंने ना फर्स्ट टाइम टमाटर के अंदर कीड़े देखे हैं, मैंने अदरवाइज़ मैंने कीड़े नहीं देखे कि आज तक टमाटर के अंदर। 2 टमाटर लेके आई थी, उसमें से ना दोनों, एक तो ख़राब निकला और एक में कीड़े निकले। सुना है आपने कि टमाटर में कीड़े, मैंने पहली बार देखा है टमाटर में कीड़े। मुझे अब घिन टमाटर से भी घिन होने लगी, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ेगा ही। और टमाटर से मैं डाल देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि गल जाए अच्छे से, क्योंकि फ्राई में गलते नहीं है। और आजकल तो फॉर्म वाले टमाटर आने लगे हैं, रेडीमेड इंजेक्शन वाले जैसे भी। तो क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है ट्राईपोड लगाने के लिए, बहुत दिक्कत आती है। और वैसे तो नया मंगवा लिया है मैंने, बोतल लगाई इससे भी निकला, ढक्कन लगाए इससे भी ट्राईपोड नहीं रुक रहा था, बार बार गिरने जा रहा है नीचे। और इधर जो है काढ़ा बन गया है माता श्री का, ये देखो। और उधर मैं अपना कुकर चढ़ाऊंगी और इसमें सारे जो भी है ऐड करूंगी। और जो दीचाना भी रोने लगी थी, मैं अभी बोल के आई थी ना कि मतलब कि टमाटर में कीड़े निकले हैं, तो मेरे को देख लिया तो उसने तो रोने लगी थी वो कि मेरे को गोदी ले ले, मेरे पास नहीं रुक रही बिल्कुल। तो इधर मैं 3 मसाले, नमक, हल्दी और धनिया डालती हूँ। और कुके दाल में पता है धनिया नहीं डालता, लेकिन मैं वो धनिया डालती हूँ, शुरू से डालती हूँ आदत। लेकिन मैंने कहीं देखा ना, बोलते कि हम डालते हैं धनिया नहीं डालते, पता नहीं कितना धनिया की दाल कैसे बनती हो, कैसे लगती होगी, जैसी भी लगती हो तो मुझे आइडिया नहीं है, कि मैं तो डालती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इनके माता का काढ़ा बना के रख दूँगी। काढ़ा बन के साइड में रख देती हूँ। और तो इधर दाल वाल मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और फिर मैंने सारी सफाई करने के बाद सारे जूठन जितने भी कूड़ा कूड़ा मतलब कि होते हैं बर्तन की जूठन, इन्होंने थाली में छोड़ दी थी सब्जी जो भी। तो मैंने पन्नी नीचे रख रखी, तो मैं पन्नी में सारे डाल के रखती हूँ और एक साथ ही डस्टबिन में फेंकती हूँ जाके, बार बार नहीं मतलब कि फेंकती हूँ। तो इधर मैं चावल गई थी निकालने के लिए, क्योंकि मंदिर वाले में चावल रखते हैं, तो उधर ही चावल मतलब कि लेने जाना पड़ता है। तो उधर मेरे चावल भी बीन लिए थे और सफाई भी मैंने मतलब जो भी होती है हाथों हाथ करती रहती हूँ। उसके फिर मैंने बर्तन धोने लग गई थी। मैं कहा छोटे मोटे बर्तन जितने भी इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर आजकल विवान की बोतल भी गंदी हो रखी है, क्योंकि सासू माता ने काजल बनाया घर में, तो उन्होंने उसी हाथ से मतलब कि काजल से
वो उसकी बोतल मतलब कि छू ली थी, तो सारे ने उसकी जो वो बद्दी है उसमें ना सब में कालजा मतलब कि काला-काला लग गया था। तो इसको ज़्यादा तो अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब कि सब गंदा सा फ़ील ही होता है। तो मैंने इसकी बिद्दी भी रगड़ से उसी से मतलब जूने से धो दी थी, और इधर सारे बर्तन भी धो रही थी। इधर गिरिशा की आवाज़ आ रही थी रोने की, कि मतलब कि रो रही है करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है कि किचन के अंदर 1-2 घंटे तो हो ही जाता है नॉर्मली, सफाई-वफाई करो, फिर दूध भी रखो, मतलब मैं निकलती नहीं जब तक मेरा काम सारा फिनिश नहीं हो जाता है। तो ये तो है, इनकी छुट्टी थी। उधर कुत्ते भी भौंक रहे, कुत्ते की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी। जब भी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, तो कुछ ना कहीं बर्तनों की आवाज़, कहीं कुत्तों की आवाज़, कितनी भी शांत माहौल में चली जाऊँ मैं, कुछ ना कुछ आवाज़ मतलब आती रहती किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो इधर ना ये भी आ गए थे, इसको लेके दिखा रहे थे कि मम्मा देख बर्तन कैसे धो रही है। मैं कहा बेटा तेरे से तो बर्तन नहीं धुलाऊँगी, मम्मा ही काम करती रहेगी सारा दिन। तो मैं कह रही खिला लो को थोड़ी देर, मैं बस थोड़ा बहुत काम रह गया है। तो ये उनको भी मतलब कि ज़्यादा देर बच्चों को सँभालना नहीं होता है। उन्होंने भी झूला पे बैठा दिया था अभी गिरिशा को, कि हाँ मतलब झूला झूलती रहेगी वो। मैं कहा चलो मैं भी देखती रहूँगी पास में। तो इधर अपने बर्तन भी जो थे वो भी धुल गए थे। फिर इसके बाद जो बर्तन थे मैंने टोकरी में नहीं लगाए थे, थोड़े थे, फिर मैंने उसे हाथों हाथ रैक में लगा दूँ, क्योंकि पानी तुरंत ही मतलब कि निचड़ जाता है इसमें। तो इधर जो पता है क्या इन लोगों की आदत, की जो भी जैसे दाल हो गई या कोई भी तेल-वेल, मतलब कोई भी सामान जो रखते हैं ना, तो प्लेट ना मतलब सामान पन्नी में करके ना, प्लेट ऐसी बर्तन ना उसी रैक में लगा देते हैं, मतलब धो के नहीं रखते हैं। तो ऐसे खाना भी अचानक कहीं डाल दो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इधर भी मैंने प्याज़ और खीरा ले लिया था खाने के लिए, कि दाल-वाल फ्राई करने के लिए कभी-कभी मन कर जाता है। फिर खीरा भी खाने का मतलब दाल-चावल के साथ अच्छा लगता है, सैलेड में खाने में। तो इधर ना ले ज़्यादातर लाते नहीं है सास, मतलब कि सॉरी सास-ससुर, मतलब कि मँगवाते नहीं है। प्याज़ तो मँगवाते नहीं है, खीरा तो मँगवाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं था। लेकिन मैंने रेडी से ले लिया था 2 खीरे, और वो भी 10 रुपए के लिए थे जाके। तो इधर मेरे 2 था चावल में तड़का मैंने लगा दिया था जीरा और हींग का, और इसके बाद मैंने चावल भी मतलब कि फ्राई कर लिए थे। चावल फ्राई करके ही बनते ज़्यादातर, पता है आपको। तो फिर मैंने चावल भी मेरे बनने के तैयार हो गए थे। फिर इधर आटा भी गूँध लिया था 4-5 रोटी का, क्योंकि सास-ससुर के ही जैसे बताया कि गूँधना होता है। इधर ये भी काम हो गया था, गैस भी साफ़ हो गई थी, सारा काम जो था मेरा फिनिश हो गया था। इसके बाद हम छत पे चली गई थी। फिर छत पे आने के बाद फिर मैंने खाना निकाला था, क्योंकि जो ससुर है वो 9 बजे तक उठते थे, मुझे भूख भी लग गई थी। तो तब मैंने सैलेड काटा था, और सीताफल सब्ज़ी मैंने सुबह ही बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो दाल-चावल निकालने के लिए मतलब निकाल के ले आई थी खाना-वाना हम दोनों के लिए। फिर बच्चे भी खाते, क्योंकि बच्चों को भी टाइम लगता है खिलाने में। तो इधर दोनों की आपस में मतलब कि वैसी हरकतें करते रहते हैं दोनों। तो अभी बस तो दोस्तों मैं अपना जो भी है ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।